घोल करके छिड़क सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए एक जो है पीला चिपचिपा जो है ट्रैप भी आता है, उसको भी हम लगा सकते हैं 50 प्रति हेक्टेयर की दर से, जिसपे क्या होता है कि जो आपके कीट हैं वो पीले रंग पर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, जिससे इनका जो है सफलतापूर्वक नियंत्रण हो जाता है। बिल्कुल, ये तो है गया आपन जौन जायद के सब्जी रही, लेकिन जायद के कुछ जौन मुख्य फसल हैं जैसे पंच भैया उर्दू बोए हैं, यानी आपन जायद के जौन और फसल लगाए मक्का बोई हैं, तो ये कुल में का सावधानी बरते का है पंच भैया कैसे शुरुए से ध्यान दिए कि ओमा ये सब दिक्कत होबे न करे कि कीट वगैरह लागे। मक्के में भी इस समय जो है सूंडी का प्रकोप हो रहा है, तो किसान भाई सबसे पहले तो यही सलाह है कि जो है अपने खेत में लगातार वो जाएं, वहाँ पर देखें कि किस कीट का जो है प्रकोप हो रहा है। अगर सूंडी का प्रकोप हो रहा है तो जैसे मैंने बताया कि वो जो है कीटनाशक आता है इंडोक्साकार, उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। 1 से 1.5 ml जो है दवाई को ले करके उसको 500 से 700 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और मूंग उड़द में भी अभी जो है सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप हो सकता है, और उसके अलावा जो ज़्यादा है पत्तियाँ वो काटने वाले ना, पत्ती काटने वाले कीड़ों को भी हो सकता है। तो जी। पत्ती काटने वाले कीड़ों के लिए जो है किसान भाई इंडोक्साकार 1 से 1.5 ml प्रति लीटर का स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सफ़ेद मक्खी के लिए जैसा मैंने बताया कि इमिडाक्लोपिड भी 1 से 1.5 ml या फिर फ्लोनिकामिड जो है 200 ग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर की दर से जो है ये छिड़काव करेंगे तो इन फसलों में जो है इन कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, एक बात और हमें याद आई समीर भैया कि देखिए थी कटहर पे अगर लागा है बढ़िया फरता है, ऐसे फल बढ़िया आवता है, तो वो हम सफ़ेद सफ़ेद मक्खी दिखाई पड़ती, तो पंच भैया का ध्यान देखा और दबाव पुट्ट से मर जाती। वो कटहल पर जो है इस समय मिलीबग का प्रकोप हाँ, होता है। मिलीबग। आम का सीजन है, आम पर भी मिलीबग का प्रकोप होता है, और इन कीटों से बचाव जो है हम छिड़काव करके कम कर सकते हैं। तो हमें पहले से सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका पेड़ का तना है उसमें 1-1.5 फीट ऊपर से हम जो है पॉलीथीन लगा सकते हैं, क्योंकि ये कीट जो है आपके मृदा से ज़मीन से रेंग करके पौधे के ऊपर जाते हैं, जहाँ से वो रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप पॉलीथीन उसमें जो है आप लपेट दीजिए, उसके ऊपर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा दीजिए, जिससे क्या होते हैं कि इनसे गिरीस वो वगैरह जो लगा है दिया कि ऊपर जा ही ना पावे। ऊपर नहीं जा पाते, उसमें चिपक जाते हैं, या फिर क्या होता है कि वो स्लिप करके नीचे जाते हैं, तो जिससे जो है क्या होता है कि हमारा जो है कम से कम नुकसान होता है। जी, तो बिल्कुल यानी पंच भैया का ध्यान दिए है कि हम ऊपर पन्नी लगाई, गिरीसो लगा सकी थी कि ऊपर न जा पावे, और विशेष करके का गर्मी के जोताई ऐसे ही पंच भैया कह सकते थे जी। कीट से बढ़िया फायदा हुआ था का चाहिए कैसे समय आवत है गर्मी की जोताई के। तो कुछ कीट जो है वो आपके मृदा में ही जो है रहते हैं, जी। ठीक है, और फिर जो है आगामी आने वाली फसलों को नुकसान पहुंच जाते हैं। तो गर्मी की गहरी जुताई एक बहुत अच्छा है, जहां पर क्या होता है कि उनकी जो सुसुप्तावस्था है वो बाहर आ जाती है, गर्मी की जो है धूप के कारण उनकी सुसुप्तावस्था मर जाती है। अगर नहीं मर जाती है तो विभिन्न प्रकार के परभक्षी जो आपके पक्षी हैं, ठीक है, वो उनको खा लेते हैं, जिनके खाने से उनकी संख्या आगामी फसल में काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। तो गर्मी की जुताई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आप जो है हम इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी पंच भैया चाहे तो समय आवता है खेत जोत के छोड़ सकते जी। है कि नहीं, और जब छोड़त है तो निश्चित आगे देखत है कि जब धान लगावे के समय आवत है तो बढ़िया अच्छा खासा खेत तैयार रहता है। पंच भैया पे एक काम कर सकते हैं। दूसरी एक बात और हमें याद आई ना कि पंच भैया अगर खेती करे जाता है तो भूमि उपचार करे के चाहिए। हाँ, भूमि उपचार कर सकते हैं, और किसान अगर अपनी उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं तो हरी खाद का प्रयोग कर सकते प्रयोग कर हैं। सकता था। उसके अतिरिक्त अगर मृदा में उनके रोग और कीट है तो उसके लिए वो पॉलीथीन से ढक के जो है उसमें क्या होता है कि उससे जो है तापमान बढ़ जाता है, जिससे जो है उनकी भूमि के अंदर जो भी उनके रोग कारक और जो है दूसरी चीज़ें होती हैं वो जो है आसानी से मर जाती हैं, क्योंकि तापमान पॉलीथीन के नीचे जो है बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा तो रहता है। उससे क्या होता है कि जो हानिकारक जो हमारे कीट और रोग कारक हैं वो आगामी फसलों को जो है उससे जो है बचाव हो जाता है। बिल्कुल, और पंच भैया एक बात और ध्यान दें कि जैसे भूमि उपचार करते हैं ऐसे बीज उपचार हमें सभी का करे के चाहिए। जी। ये सावधानी अगर बरती थी तो निश्चित जो कीट वाली बात है ना रोग अक्सर दिखाई न पड़ी, ये दिखाई पड़ी। बीज कम उपचार से विभिन्न प्रकार के रोग हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो प्रायः आपके बीज से होते हैं। तो उनके लिए हम बायोस्टीन या फिर कार्बेंडाजिम
जो ये कवकनाशी आते हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, जी। या आगामी आने वाली जो हम फसल की बुआई करने जा रहे हैं या जो हम बुआई करेंगे, उनमें विभिन्न प्रकार के कीट भी जो है प्रकोप करते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी हम जो है बीज उपचार कर सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17 WS जो है बीज उपचार करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड की जो है घोल आता है, जिससे हम एक से 1.5 जो है ml उसको ले करके और प्रति किलोग्राम जो है बीज के साथ उपचारित करेंगे, तो हमारे जो जो कीट रहते हैं उनका कम से कम शुरुआती अवस्था में 20 से 25 दिन तक प्रकोप कम होता है। और बिल्कुल। अगर बीज उपचार नहीं करेंगे तो ये कीट के शुरुआती अवस्था में पौधे को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जो पौधे की फिर बढ़वार और उसकी उत्पादन क्षमता को जो है बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल। चलत चलत आप जौन पंच से कहा चाहते हो का सावधानी बरते का है, खास करके सब्जियन में जायद के सब्जी के बारे में कहा चले। जायद की सब्जियों में बस किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जी। अपनी फसल में जाइए और उनको जितना हो सके लगातार उसमें देखिए कि क्या चीज़ें हैं, कौन से कीट दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर हो सके तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर आपके जो कृषि विभाग के ऑफिस हैं वहाँ पर आप जा कर के उनसे सलाह ले सकते हैं कि हमारे फसल में इस प्रकार के कीट या इस प्रकार की क्षति हो रही है, तो हम इसका प्रबंधन कैसे करें। आपको जो है उससे उचित जानकारी मिलेगी और आप अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। बिल्कुल। आपने डॉक्टर समीर कुमार सिंह भैया, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या से जायद सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट एवं नियंत्रण के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।